फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स और दोस्तों चैप्टर चल रहा है 6 यानी चुंबकीय प्रेरण। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण किस घटना के द्वारा होता है। तो आइए दोस्तों डाल लेते हैं। चैप्टर नंबर है 6 दोस्तों ये। तो दोस्तों चैप्टर नंबर डाल लेते हैं। 6 दिया गया है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो दोस्तों वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण सबसे पहले बताया दोस्तों किसने, तो वो बताया था फैराडे ने। किसने बताया था दोस्तों? फैराडे ने। तो पाठ का नाम दोस्तों क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। और दोस्तों खोज करने वाले कौन है? फैराडे। फैराडे ने खोज की थी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की। तो आइए दोस्तों, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वह होता है चुंबकीय फ्लक्स। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों यहाँ पर, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, किस तरीके का यह कार्य करता है, कैसे दोस्तों होती है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एक चुंबकीय जो छड़ होती है वो क्या करती है, जिसका उत्तरी ध्रुव चुंबकीय बल रेखाओं को निकालता है और वो कहाँ चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, यदि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत कोई तल मान लें तो चुंबकीय क्षेत्र B तथा तल के क्षेत्रफल A के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं जो क्षेत्र का अदिश गुणन होता है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, चुंबकीय फ्लक्स दोस्तों क्या होता है, यह एक अदिश राशि होती है। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं कि किस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। तो एक दोस्तों पृष्ठ मान लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों एक पृष्ठ मानेंगे। इस तरीके का दोस्तों एक पृष्ठ मान लेते हैं। अब इस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से जाती हैं। इस तरीके से दोस्तों ये डायरेक्शन है चुंबकीय बल रेखाओं के निकलने का। ये इस क्षेत्र के लंबवत दोस्तों यहां से गुजरती हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है दोस्तों, इस पार्ट को बोलते हैं क्षेत्रफल। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्षेत्रफल। और दोस्तों ये जो होता है, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र।
इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो ये फ्रेंड्स हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र, और यह होता है क्षेत्रफल सदिश, यानी इसका क्षेत्रफल ये जो ए होता है, ए से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको दोस्तों बना लेते हैं, किस तरीके से फार्मूला बनाएंगे। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय फ्लक्स को काय से प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को दोस्तों काहे से प्रदर्शित करते हैं? फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या आएगा दोस्तों। तो आ जाएगा फाई बी इक्वल टू बी आ जाएगा इंटू ए आ जाएगा। और क्या होता है दोस्तों, अदिश गुणन जब कर देते हैं, तो जब ये वेक्टर हटाते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों इसे खोलने पर, यानी फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो दोस्तों ये जो फार्मूला प्राप्त होता है, यही फार्मूला कहलाता है चुंबकीय फ्लक्स का। दोस्तों ये क्या फार्मूला कहलाता है? चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला कहलाता है। अब आइए देख लेते हैं इसका किस तरीके से मात्रक लिखेंगे दोस्तों। तो क्या लिखेंगे? चुंबकीय फ्लक्स का चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस पद्धति में मात्रक मैक्सवेल होता है। तो दोस्तों सीजीएस पद्धति का मात्रक तो हमें पता चल गया क्या होता है, मैक्सवेल होता है। और दोस्तों हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इसका एसआई पद्धति का मात्रक। तो आइए देख लेते हैं। एसआई पद्धति का मात्रक, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि एसआई पद्धति का मात्रक किस तरीके से निकालेंगे। तो दोस्तों क्या दिया गया है? दिया गया है बी इंटू ए। तो लिखेंगे बी इंटू ए। तो दोस्तों बी का मात्रक क्या होता है? ये दिया गया चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका होता है न्यूटन एम्पियर मीटर। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और इंटू दोस्तों क्या है? ये क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर आ जाएगा फ्रेंड्स। अब जब मीटर स्क्वायर आ जाएगा तो इस वाले मीटर से ये वाला मीटर समाप्त हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आ जाएगा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। और दोस्तों ये कौन सी मात्रक है? ये एसआई पद्धति का मात्रक है। इसे ही एमकेएस पद्धति बोलते हैं। एमकेएस पद्धति बोलते हैं दोस्तों। जो एसआई पद्धति होती है वही एमकेएस पद्धति कहलाती है। अब इसका दोस्तों विमा देख लेते हैं, इसकी विमा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स की विमा। चुंबकीय फ्लक्स की विमा। तो इसकी विमा निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। विमा क्या निकालेंगे? आ जाएगा दोस्तों निकालने पर ml 2t-2 और a-1। तो दोस्तों ये इसकी क्या आ जाएगी? ये इसकी विमा आ जाएगी फ्रेंड्स निकालने पर। अब आइए देख लेते हैं अगला टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगली हेडिंग है गतिशील चालक के सिरों पर गतिशील चालक के सिरों पर लगने वाला
गतिक विद्युत वाहक बल, गतिक विद्युत वाहक बल गतिक विद्युत वाहक बल। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि जब कोई गतिमान चालक गति करता है दोस्तों तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से वो बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर समझेंगे उसे। दोस्तों ये जो है चुंबकीय क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है अंदर की ओर। तो हम लोग मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है, अंदर की ओर है, यानी जो पृष्ठ है, जो कागज है, इसके तल के लंबवत है। तो दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र में करेंगे अपना हम डेरिवेशन। किस तरीके से हमें इस डेरिवेशन को संपूर्ण करना है फ्रेंड्स। तो यह एक दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र। तो अब आइए दोस्तों इस चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक बना लेते हैं। दोस्तों इस तरीके का ये एक चालक बन जाता है। अब ये चालक के सिरों पर दोस्तों यहाँ पर धनावेश आ जाता है, यहाँ पर ये धनावेश उत्पन्न हो जाता है, तो यहाँ पर ये ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है इस तरीके से। तो चालक एक मिनी बैटरी के तरीके का कार्य करने लगता है दोस्तों। अब उसका ये सिरा मान लेते हैं यहाँ पर। तो ऊपर वाला जो सिरा हो जाता है दोस्तों यहाँ पर स्थिर वैद्युत वाहक बल कार्य करने लगता है और नीचे की ओर जो कार्य करता है दोस्तों, ये कार्य करता है चुंबकीय बल। तो एफ बी लग जाता है। और दोस्तों इसका वेग किस तरीके से है, इसका वेग इस तरीके से, यानी धीरे धीरे इस तरीके से वेग से बढ़ रहा है। दोस्तों ये क्या है, चुंबकीय बल है। तो यहाँ लिख लेते हैं इसे, क्या लिखेंगे दोस्तों, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल ये दोस्तों क्या है, एफ ई ए, ये विद्युत बल है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, ये जो है विद्युत बल दिया गया है। और दोस्तों ये जो ब्लैक से दिए गए हैं, ब्लैक स्पॉटेड, ये चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र है जो कि तल के लंबवत है, यानी कि अंदर की ओर है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि यह किस तरीके से व्यवहार करता है और किस तरीके से इसका डेरिवेशन होता है। दोस्तों क्या लिखेंगे, माना एल लंबाई का, यानी ये जो चालक है इसकी लंबाई मान लेते हैं कि एल है। यहाँ से यहाँ तक दोस्तों इसकी जो लंबाई मानेंगे, ये एल लंबाई का चालक है इस तरीके से। तो लिखेंगे माना एल लंबाई की, माना एल लंबाई की एक चालक छड़, एक चालक छड़। दोस्तों चालक छड़ क्या है, जे के मान लेते हैं कि जो चालक छड़ है इसे नाम दे देते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है इसे के मान लेंगे और जो ये वाला पॉइंट है इसे जे मान लेंगे। तो इस तरीके से इसे नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं कि ये एक चुंबकीय छड़ है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, एक चालक छड़ जे के है, जे के है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गतिशील है। v वेग से दोस्तों क्या है, गतिशील है, यानी ये धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ रही है, गतिशील अवस्था में है, गतिशील है। हम जानते हैं कि छड़ के भीतर उपस्थित
छड़ के भीतर उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक चुंबकीय बल और दोस्तों उस बल को क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल। उस चुंबकीय बल को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? लॉरेंज बल। चालक के सिरों पर लगता है। चालक के सिरों पर लगता है। तो दोस्तों क्या है? ये एक गतिशील चालक है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक कौन सा बल लगता है? लॉरेंज बल लगता है, जो चालक के सिरों पर कार्य करने लगता है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं। जिसके फलस्वरूप चालक के सभी इलेक्ट्रॉन के सिरे की ओर आने लगते हैं। तो चुंबकीय बल FB बराबर QEB लगता है दोस्तों, QEB साइन थीटा। अब आइए देख लेते हैं FB बराबर लगेगा दोस्तों। तो ये Q क्या है? ये आवेश है। तो आवेश दोस्तों किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर E रख लेंगे, EVB। और दोस्तों साइन थीटा क्या है? यानी चुंबकीय क्षेत्र और चालक के मध्य का कोण। तो दोस्तों लंबवत है, 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या बन जाएगा? आ जाएगा FB इक्वल टू EVB। और दोस्तों ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तो इस तरीके से दोस्तों एक समीकरण यह बन जाएगा। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स। यह लॉरेंज बल मुक्त इलेक्ट्रॉनों को चालक छड़ के जे सिरे पर धनावेश एकत्रित होने से चालक एक मिनी बैटरी के समान व्यवहार करने लगता है। सिरों के बीच विभवांतर V उपस्थित हो जाता है। चालक के सिरों के बीच विभवांतर V
विभवांतर V स्थापित हो जाता है, स्थापित हो जाता है जिसके कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण एक विद्युत क्षेत्र दोस्तों क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। तो अब आइए देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र किस तरीके से बनता है। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र को कैसे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। तो ई बराबर V अपॉन में दोस्तों चालक की लंबाई कितनी थी, L, तो ये बन जाएगा फ्रेंड्स V बराबर EL। एक ये दोस्तों इक्वेशन बन जाएगा, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर दूसरा। अब दोस्तों क्या करते हैं, जब चालक के एक सिरे पर धनावेश आ जाता है, दूसरे सिरे पर ऋणावेश आ जाता है, तो दोस्तों चालक कैसा व्यवहार करता है, एक मिनी बैटरी के समान व्यवहार करता है। तो दोस्तों इसमें कैसा बल उत्पन्न हो जाता है, प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों एक सिरे में ऋणात्मक और दूसरे सिरे में धनात्मक होने से आकर्षण बल लगने लगता है। तो अब आइए देख लेते हैं। चालक के सिरों पर लगने वाला बल, चालक के सिरों पर लगने वाला बल, तो दोस्तों बल कौन सा लगता है, Fe लगता है, यानी स्थिर वैद्युत वाहक बल। ये किसके बराबर में होता है, ये होता है QE के बराबर में। तो दोस्तों अब क्या लिखेंगे, Fe बराबर, ये Q किसका, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो यहाँ पर ये लिख देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा समीकरण नंबर तीसरा। अब दोस्तों लिख लेते हैं समीकरण 1 व 3 से। दोस्तों लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से। तो आइए दोनों समीकरण दोस्तों संतुलन की अवस्था में आ जाते हैं, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा Fe इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा Fb। अब दोनों के मान रख देते हैं दोस्तों। तो Fe का मान क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है E और कैपिटल वाला E। अब Fb का दोस्तों मान क्या दिया गया है, E दिया गया है, V दिया गया है और यहाँ पर B दिया गया है। अब देख लेते हैं दोस्तों, तो E से E समाप्त हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल यहाँ पर E बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा V इंटू B। अब दोस्तों समीकरण जो ये आया है इसमें E का मान रखने पर, तो दोस्तों E का मान क्या दिया गया है, यहाँ पर देख लेते हैं ऊपर दोस्तों, E का मान क्या दिया गया है, E बराबर दिया गया है V अपॉन L। तो E की जगह दोस्तों क्या लिखेंगे, V अपॉन L लिखेंगे। तो E की जगह क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ रख लेते हैं कोष्टक में कि E का मान हमें क्या रखना है। तो दोस्तों E बराबर होता है V और अपॉन में L। तो दोस्तों ये होता है E बराबर V अपॉन में L। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स V अपॉन में L इक्वल टू V और B आ जाएगा फ्रेंड्स। अब जब मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो L का यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो दोस्तों तो क्या आ जाएगा, विभवांतर बराबर V, दोस्तों ये क्या है, ये V है जो ये वेग वाला है, VBL। तो ये दोस्तों फार्मूला आ जाएगा, यानी V बराबर B और ये छोटा वाला V है और ये L है। तो दोस्तों ये इक्वेशन आ गया और ये है गतिक विद्युत वाहक बल। तो दोस्तों ये आ गया गतिक विद्युत वाहक बल जो हमें डेरिवेशन के द्वारा निकालना था। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं गतिमान चालक क्षण में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है जो परिपथ में धारा बनाए रखता है,
जो परिपथ में धारा को बनाए रखता है। इससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इससे दोस्तों क्या होता है, एक प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है। दोस्तों इसका मात्रक यदि हमें देखना हो तो इसका मात्रक किस तरीके से पता करेंगे। दोस्तों इसका मात्रक ये यहाँ पर V दिया गया दोस्तों, ये विभवांतर के बराबर होता है, तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, वोल्ट होगा। तो लिखेंगे SI पद्धति का मात्रक, तो लिखेंगे दोस्तों SI पद्धति का मात्रक वोल्ट होता है। SI पद्धति का मात्रक दोस्तों क्या होता है, वोल्ट होता है। इसे अंडरलाइन कर देते हैं इस तरीके से। तो अब दोस्तों हमने पढ़ लिया है कि गतिज विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं।